नमस्कार। आज हम आ चुके हैं गाजीपुर जनपद के भोजपुरी जगत के मशहूर कॉमेडियन, जो देसी शैली में हमारे पुरानी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को, जो गांव में, घर घर में, परिवार में जो चीज़ें, जो घटनाएं घटित होती रहीं या होती रहती हैं, उनको दर्शाते हैं अपने कॉमेडी से और अपने एक्टिंग से। हमारे बीच में चिरकू बाबा बैठे हुए हैं और हम चिरकू बाबा को, अब बगल में एक भोजपुरी फिल्म में ही काम कर रहे हैं SS सिंह, जो इंस्पेक्टर का रोल कभी कभी अदा करते हैं, और हमारे पीछे झिंगन झबरा जो झगड़ा करते हैं तगड़ा, ये है झिंगन झगड़ा। इन्हीं का झिंगन झबरा भी हमारे साथ है। अब बगल में दिखाएंगे जिनको वह महान हस्ती, वह महान जो हस्ती बैठी है, जिनके एक अंश मात्र से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो आज यहाँ तक जिले के नाम को देश प्रदेश तक पहुँचाने का काम किए हैं। और वो उचित में इनको नाम लोग इनका रियल नहीं जानते हैं, लोग इनको चिरकुट बाबा के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका सच्चे असली नाम जो है श्रवण कुमार जी हैं। और इन्होंने बहुत काफ़ी अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, काफ़ी स्ट्रगल करके अपने परिवार को इस मुकाम तक अपने लाया है। और कहने को कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, लेकिन रियल में अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ दो तरह के होते हैं, एक पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, एक अनपढ़ होकर भी पढ़ा लिखा से काफ़ी समझदार होता है। आज इनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन इसके पहले मैंने इनसे कुछ बातें किया, तो जो बातें हम लोग नैतिक शिक्षा के पाठ में बच्चों को कहानियाँ बना के और बताते हैं, आज उन्हें जीवन में अपनाया है। आज इनके मुख से हम कुछ साक्षात्कार करेंगे और आपके बीच में हम दर्शाएंगे कि किसी के बीच में जो प्रतिभा है, तो प्रतिभा किसी दाने की मोहताज नहीं होती है। यदि प्रतिभा है तो उसको आपको बिखेरने की आवश्यकता होती है। वह क्षेत्र कौन सा होगा, वह जगह कौन सा होगा, वह समय कौन सा होगा, बस उसके आपको चुनाव करना पड़ता है। आज हमारे बीच में चिरकुट बाबा जी उपस्थित हैं। हम आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपने इस क्षेत्र में कदम कब रखा? पहले तो नमस्ते प्रणाम, पूरे यूपी बिहार पैर छू के प्रणाम, छोटे बच्चिया और माता बहन सबको पैर छू के प्रणाम, और लाखों बार प्रणाम आप लोग को। और जो हमारे चाचा जो भी हैं, हमारे आप भी हैं, और मैं आप लोग से ही जीता हूँ। और जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं, मेरे घर का चूल्हा, मेरा सब कुछ घर फैमिली जो भी चलता है, आप लोग को चलता है। तो मैं सब यही जीवन है, चलता है, चमड़ी का शरीर है। अहंकार जियोगे तो अहंकार आपका बेकार होगा, गुस्सा अपना नाश करेगा। तो मैं कहता हूँ कि मरना तो है, लेकिन किसी से प्यार से जियो, किसी से यार से जियो, लेकिन मिल के जियो। जीने का मज़ा कुछ अलगे है। तो मैं यही कहूँगा, जियो ऐसा कि दुश्मन भी गले मिला ले, मैं यही कहता हूँ। और बड़ा आशीर्वाद है आप लोग का। आप तो मास्टर जी हैं, सब कुछ है हमारे, और झिंगन भैया हैं, और आप भी हैं सर जी। तो बड़ा आशीर्वाद मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे जगह आते हैं, हमसे मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे दुनिया में कुछ मिल गया है। ये समझ लिए कि एक भगवाने मैं समझता हूँ आप लोग को, कि जो एक हमारे भगवान मेरे घर पे चल के आए हैं, तो समझ लिए कि एक मेहमान हमारे भगवान होते हैं, भगवान से बढ़ के भी होते हैं। तो यही बात जीवन में है कि भगवान को मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन इन जिंदा शरीर को मैं जो देखा हूँ, जो मुझे समझाने का कोशिश और प्यार देते हैं, इज्जत करते हैं, तो उससे बड़ा भगवान मैं कभी जीवन में नहीं समझाऊँ, जो अभी भगवान को मैं देखता हूँ। बस यही मेरा नियम है, कहना है, आशीर्वाद है। मैं ये कहना चाहिए, आज जो सफलता आपके सामने छुपी है, इस सफलता को पाने से पहले आपने कितना ठोकर खाया, किन किन जगहों पे आपने ठोकर खाया, जो आज ये सफलता आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में, पूरे हमारे हिंदुस्तान में आप एक फेमस चेहरा है। अभी हम यहाँ बैठे थे, अभी निरहू जी का भी फ़ोन आया था, अभी आपके जो खलनायक है संजय मिश्रा जी का फ़ोन आया था। सब कोई भी ऐसा जो आज मशहूर चेहरा जो भोजपुरी फिल्म जगत का है, वो आपके परिचय का मोहताज नहीं है। बाकी तो दर्शक देख ही रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपने जीवन में कितना ठोकर खाया था, उस ठोकर की थोड़ी सी कहानी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ठोकर खाने के बाद भी अपने आत्मविश्वास को बना करके इस कदम को आपने बढ़ाया, और ऐसा बढ़ाया कि मंजिल नई सफलता आपके कदम को चूम रही है। और आज आपके पिताजी बैठे हैं, धन्य ऐसी संतान। जो अभी हमने बता रहा था, बात किया था कि हिरण्यकश्यप को मार करके भक्त प्रहलाद, विष्णु के जो हिरण्य नरसिंह अवतार लिए थे, तो भक्त प्रहलाद ने अपने कुल में जन्म लेकर के 32 पीढ़ियों का उद्धार किया, और आप अपने कुल में जन्म लेकर के 7 पीढ़ियां पहले का नाम रोशन किए। और हमें लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद करेंगी आपके इस कर्म को। तो आप अपने उस विषय पर बताइए, बात करिए कि आप इस सफलता के पीछे कितना ठोकर खाए थे आप? ठोकर सिर्फ ये लाइन में सिर्फ मौत नहीं आया है, ये तो ठोकर जो मिला है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ, हे भगवान ऐसे किसी को ठोकर न मिले। समझ लो कि एक जीवन में हमें ऑर्केस्ट्रा में काम करना, लात भूसा खाना, किसी का लड़की का लहंगा धोना, किसी का कपड़ा धोना, होटल में काम करना, बर्तन मांजना, बाथरूम धोना,
लेडीज़ लोग का पैसा जब छूट मिलता था वहाँ पे उठा के उन लोग को देता था, तो उसमें के 50 रुपये मिलता था। अपने जीवन में बहुत झेला हूँ। तो मेरा पिताजी एक ही बात सिखाते थे कि कभी भी कुछ करना, चोरी मत करना। मैंने चोरी नहीं किया, मैंने किसी से मांग के खाया। और बोलते थे कभी गद्दारी किसी से मत करना, मैंने किसी से गद्दारी नहीं किया। मेरे इधर कम से कम ऊपर वाला इतना दिए हैं कि मैं आज भी 20 साल 50 आदमी को खिला सकता हूँ, और मैं खिलाता भी हूँ। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान मुझे पैसा मत दो, धन मत दो, लेकिन मुझे आदमी दो। आदमी मिलते हैं, मुझे इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत समाज देते हैं, वही मेरा धन है, वही दौलत है। तो मेरी बीवी बस एक ही बात कहती थी कि मैं 10 तक पढ़ा हूँ। 10 तक पढ़ने का मतलब मेरा माँ बाप पढ़ा है इसके लिए कि अपने घर का सम्मान और इज्जत ढाक के रखना तो बड़ी ज़िंदगी का है। तो बस उसी का सहारा लेके चला हूँ, और आज तक ले उसने मेरे कभी पैसे नहीं पूछी है, न कमाई पूछी है। बोलते हैं कि जब तक आपके पिताजी जिंदा है मुझे पैसे का ज़रूरत नहीं, संस्कार, बस यही है जीवन, और कुछ नहीं है। आज साथियों हम यहाँ बैठे हैं चिरकुट बाबा के यहाँ। हम जब यहाँ आ रहे थे इसके पहले कई लोगों ने मुझे कई तरह की बातें किया कि शायद चिरकुट बाबा के पास जाते तो चिरकुट बाबा के पास बहुत अहंकार देखने को मिलता है, नहीं मिलते हैं, ये नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो जो संस्कार हमको दिखाई दिया हमारे छोटे भाई के रूप में आज हैं, और श्रवण कुमार जी, आज जो संस्कार इनके जेहन में नहीं, इनके पूरे परिदृश्य में झलकता है और जो दिखाई देता है, इसी को उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो आदिकाल से जो हमारे परिवार में झगड़े हैं, चाहे कमियां हैं, चाहे बुराइयां हैं, चाहे बड़ों को सीख है, चाहे छोटों को सीख है, तमाम चीज़ों को अपने जीवन में एक्टिंग कर करके, और उसके माध्यम से यही हमारे बीच में बैठे झिंगन झबरा जी लास्ट में संदेश देते हैं, बहन मुस्कान हैं, दोनों संदेशित करते हैं। ये एक नैतिक शिक्षा का पाठ जीवन में हम लोगों को बार बार प्रेरित करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ हम इनके माता पिता के बारे में आप भी सुने हैं और जाने, हम इन्हीं के मुख से सुनना चाहते हैं कि अपने माता पिता की देख रेख और सेवा किस प्रकार से आज के इस बढ़ते परिवेश में, जहाँ पे किसी माता पिता को कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, लोग बूढ़े हो रहे हैं तो उनको बेसहारा समझ करके हटा दे रहे हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने माता पिता का ध्यान आप किस प्रकार रखते हैं आज के डेट में, और आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान समाज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब तक घर का फैमिली अच्छा न रहे तब तक माता और पिता का कोई मतलब नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर बीवी हो अच्छी तो घर चल सकता है, अगर बीवी खराब मिले तो घर बर्बाद हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा कर्म का अच्छा फल पाओ, और कभी भी अपने बीवी को दिल की बात न बताया जाए। जो भी होता है अपने दिल की बात बता के उसको आप ऐसे ला देते हैं कि आपका हर पोल जान जाती है, आपके पीछे पैना करने लगती है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने बीवी को हर बात नहीं कहते हैं, सिर्फ पूछे, बोले हाँ ठीक है, जब होगा समय तो बताओ। कोई बात ऐसा ना हो कि अपनी बीवी को बात करें। तो बीवी से बात करेंगे, लगाव रखेंगे तो आपके पीछे पैना डालेंगे। तो अपने बाप का बुराई ना करो अपनी बीवी से, ना बहन का बुराई करो, ना भाई का बुराई करो। हाँ, किसी की बात जो है तो आप बुराई करोगे तो बुरा समझ के तो वो झगड़ा होगा तो वो मेहना मारेगी। तो पहला ही आप ही सिखाते हो तब वो बीवी सीखती है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने घर फैमिली का, अपने बीवी का, अपने बीवी से अपनी बात ऐसा न कहे कि मेरी बहन ऐसी है, बाप ऐसा है, भाई ऐसा है, ये गद्दारी करे, ऐसा मतलब नहीं। तो आपके दिमाग अपने दिमाग में भरे हो, उसके भी दिमाग में भर देते हो, तो यहाँ से घर का लड़ाई चालू हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि बीवी से उतना ही इज्जत करो, इतना ही प्यार करो कि घर का हड़िया चल जाए। अब इतना न कर दो कि हड़िया भी फूट जाए। बस यही मेरा कहना है कि जब तक माँ बाप जिंदे हैं उनका इज्जत करो, क्योंकि जब माँ बाप मर जाते हैं तो आप ही का जीवन, सब घर द्वार आप ही का हो जाते हैं। तो ये सब लालच हटाओ और जीवन में जीना सीखिए। और एक कहूँगा कि दारू शराब के पीछे जाओगे तो बदनाम हो जाओगे। बस यही कहता हूँ कि अब ऐसे ऐसे लोग हस्ती हमारे पास हैं, तो अब सोच लो कि मेरे पास जीवन में कैसा मुझे संस्कार मिला है। अगर मेरे पास संस्कार नहीं रहता तो आप लोग नहीं आते। आज संस्कार को देख के मेरे पास आए हैं। आप लोग को लाखों बार प्रणाम है कि ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। बस वही हमारा जीवन है, और पैसे बहुत बड़ी जीवन नहीं है। जब इज्जत और समाज बचा रहता है तो पैसे अपने भाग के पास आता है, अपने पास आ जाता है। बस यही कहना है मेरा। साथियों, अभी मैंने बात किया था, लेकिन अभी मेन बिंदु से शायद लग रहा चिरकुट बाबा आप उस बात को नहीं बता पाए हैं। आज अपने पिता की देख रेख करते हुए
अपने परिवार में किस प्रकार से उनकी सम्मान करते अपने माता पिता को, पिताजी वर्तमान बैठे हुए हैं, किस प्रकार से अपने परिवार में उनको इज्जत आज के डेट में देते हैं, अभी आप उसके बारे में बोल नहीं पाए हैं। नहीं, वही तो जैसा अगर मेरी बीबी सेवा पूरा भरपूर कर दे रही है तो उसमें मेरा कोई भूमिका ही नहीं है। सही बात। अगर मेरा बच्चा 1 गिलास पानी दे रहा है तो उसमें मेरा भूमिका ही नहीं है। सिर्फ मेरा कमाना है और मेरा बीवी बच्चे इनको देखभाल करे, बस बच्चों वही को, जीवन है। बीवी को, परिवार को ऐसा संस्कार दिए हैं कि इनको देखना नहीं है, वो खुद करते हैं। अगर वो नहीं करती तो मेरा इसमें भूमिका रहता है कि मैं अपने पिताजी को कुछ करना है। जब नहलाती है, धुलाती है, खिलाता है, पिलाती है, दवाई दर्पण हर चीज़ होता है, तो मुझसे उसमें कोई मतलब ही ये नहीं है। जब उसको देखे मेरा पिताजी, चाहे हमें देखे, एक ही बात है। ये कुदरत का, ईश्वर का बहुत बड़ा देन है कि ऐसा परिवार आपको मिले, और इसी प्रकार परिवार भगवान सबको दें। और आप लोगों के जो कॉमेडी सीरियल वीडियो बच्चे बहुत मन से देखते हैं, परिवार की महिलाएं भी देखती हैं, और हंसने हंसाने काम जो है हमारे झिंगन भैया भी करते हैं। हम चाहते हैं कि 2 सब झिंगन भैया बच्चों के लिए संदेश जो दिन भर वीडियो पर झूले रहते हैं, किस प्रकार को उनको वीडियो देखना चाहिए और कब देखना चाहिए, और अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए कितना समय उनको लगाना चाहिए। मतलब वो ज़्यादातर वीडियो पर न लग करके किस तरह का वो लोग अपने सीख वाला वीडियो देखें, उस तरह थोड़ा सा बातें हम चाहेंगे। जीवन में 2 शब्द अपने साथ में बोल दें। छोटका ब्याह बड़का ब्याह गोट के गोल लगती है, मैं जिंगन जबरा मार के फोड़ देनी कपड़ा। आप लोग वीडियो के साथ साथ पढ़ाई भी करें, जितना टाइम पढ़े के उतना टाइम पढ़े, फिर उसके बाद फ्री है तो वीडियो ले लीजिए, मनोरंजन। लेकिन एक बात और है कि अगर कोई अपनी लड़की का शादी भी करता है और कोई लड़का करता है, तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, अगर कोई लड़का जाता है देखने, चाहे उनका पिताजी कोई लड़की देखने जाती है, तो वहाँ पे एक शर्त जरूरी रहना चाहिए कि खाना पीना हर चीज़ दूंगा लेकिन मोबाइल नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया बात है। ये बात जरूर सीखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर बात करना रहेगा तो मेरे बच्चे के पास मोबाइल है, आप लेके माँ बाप से बात करें। ये माँ बाप का आजकल घर तोड़ने का सीख हो गया है। सही बात है। आज जो लड़की शादी हो गया है, जो लड़की अपने माँ बाप से शादी करके, अरे उससे लड़के शादी करके, और जो अपनी लड़की माँ बाप से बात करने लगी, माँ से बात करने लगी, समझ लो कि वो घर बिखर गया, टूट गया। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी शादी करने जाते हैं आप लोग, वहाँ एक शर्त रखिए कि मोबाइल हाथ में नहीं रहेगा, तब भी शादी करूँगा, नहीं तो वहाँ पे शादी मत करिए। मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। यशस सिंह हमारे बीच में हैं, और ये अभी भोजपुरी फिल्मों में कौन सा फिल्म में सर आपने रोल अदा किया है? मैं किया हूँ, पिंजरा फिल्म में किया हूँ। अच्छा एक काका फिल्म है जी एक सोरहो श्रृंगार फिल्म है। मेरा नाम श्याम शंकर सिंह है जी। और मैं चिरकुट बाबा के कोमल हृदय को और फिल्मों में के कोमल रूप को देखते हुए मैं रोक नहीं पाया अपने को, इनसे मिलने में चला आया और इनका व्यवहार मैं देखा तो मैं जैसा सोचा नहीं था उससे भी अच्छा व्यवहार इनका हमको मिला और मेरा सौभाग्य रहा कि इनसे मुलाकात हो गई। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चिरकुट बाबा अपने कार्य से, अपने स्क्रिप्ट से, अपने वीडियो से ये उच्चतम स्तर तक पहुँचे। यथा जो भी मुझे सहयोग करना होगा मैं इनकी सहृदय से करूँगा। धन्यवाद साथियों, अब वीडियो के अंत में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो चिरकुट बाबा ने जो मिशन उठाया है समाज सुधार का, समाज सुधार कई प्रकार से होता है। एक आंदोलन करके होता है, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करके होता है, उपदेश संदेश दे के होता है। लेकिन जो इन्होंने अपने एक छोटी सी परंपरागत जो इन्होंने ये अपना पुराना तरीके का जो आवास निर्माण करके इस बीच में अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को जो जीवंत रखते हुए अब परिवार की समस्याओं को, समाज की समस्याओं को और अपनी समस्याओं को जो लोगों के बीच में व्याप्त हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको झिंगन झबरा जी के साथ अभी मोटकी भाभी थी, अभी चली गई, वो मुस्कान दीदी हैं, अभी हमारे चिरकुट बाबा हैं, अभी बहुत सारे कलाकार लोग हैं जिनके बीच में रख करके उनको उठाते हैं समस्याओं को और लास्ट में बताते हैं कि हमें माता जी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, नशा के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए, आपसी जो पटीदार हैं उनके बीच में हमारा कैसा रवैया होना चाहिए। अनेक मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों पर इन्होंने जो कार्य कर रहा है उसके लिए हम लोग तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार की ज्वलंत समस्याओं को आप अपने अच्छे हंसने और हंसाने वाले वीडियो के साथ साथ हम सभी का इंटरटेनमेंट और मनोरंजन करते रहिए और आपकी लंबी आयु के लिए भगवान से और ईश्वर से, माँ सरस्वती से यही कामना करता हूँ कि आपके हृदय में इसी प्रकार से वास करके आपकी यश कीर्ति को, ख्याति को इस भारत में नहीं बल्कि संसार के
मशहूर कॉमेडियनों में से नंबर 1 पर ले जाएं। और मैंने भी जैसा सुना था इनके सुकोमल हृदय को जितना मुझे भड़काया गया था कि शायद चिरकुट बाबा के पास जाने पर चिरकुट बाबा मिलते नहीं हैं, सही से बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा इनके बीच में हम नहीं देखा। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्रत्येक दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिनकी इच्छा करती है, जिनके मन में अभिलाषा है, जिज्ञासा है, निसंकोच आप जिस प्रकार से इनके दरवाजे पाते हैं, तो पुराने एक द्वापर की कहानी आपने सुना होगा कि सखा तो कृष्ण के सुदामा भी थे, नाम सुनते ही नंगे पैर दौड़ पड़े। तो इतना तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उससे कम उपमा जो है हम इनको नहीं देना चाहेंगे कि जैसे ही आप अपने जानते हैं कि कोई अपरिचित व्यक्ति भी इनके दरवाजे आता है, अपनी शूटिंग रोक करके तुरंत मिलने चल पड़े। हम इसके लिए इनका बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का संस्कार और आचरण हम सबके बीच में जो आपका प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और आप जो देखे हैं, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्ञानवर्धक बातें बहुत आपकी लंबी हैं और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें करते हैं। हम समय समय पर आपके बीच में आकर के आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करके दर्शकों तक अपनी वीडियो को पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को प्रणाम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम। प्रणाम।